नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वाजिबुल एहतराम अमीर जमीयत उलमा इस्लाम, सरबरा मुत्तहदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम जनाब सेनेटर तला महमूद साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब और बरादर अजीज़ जनाब मोहतरम अवैस लगारी साहब और दीगर जुमला कायदी जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। मूवमेंट की तर्जुमान जो तशरीफ़ फरमा हैं स्टेज पे और में, आज ये मजमा देखकर इंतहाई दिली खुशी और मुसर्रत हुई कि जो लोग ये सोचते थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग आज पाकिस्तान की कौम के साथ इस महंगाई के दौर में और इस कठिन दौर में जहां लाकानूनियत और महंगाई की जद में अवाम परेशान हाल है, वहाँ इसी मुल्क में पाकिस्तान के अंदर 2018-25 जुलाई के इंतखाबात मुनक्किद करके अपनी मर्जी के लोगों को ऐवान आला में और सूबाई असम्बलियों में पहुंचाया गया। गर्चे 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नताइज हमने तस्लीम नहीं किए। बहुत से लोगों की आरा थी उस वक्त इस निज़ाम को चलने दिया जाए और बहुत से लोगों की ये राय थी जिसमें अक्सरियत का ये भी फैसला था कि इस असेंबली के अंदर हमें नहीं रहना चाहिए। मुख्तसरन 3 साल का अरसा गुजर गया और आज वो फैसले जो हमने 2018 में करने थे आज साबित हुआ इस बात से कि वो फैसले दुरुस्त थे। इस मुल्क में जाली इलेक्शन के जरिए एक नाजायज और काबिज टोला मुसल्लत किया गया जिसने अवाम से उसके हक़ हुक्मरानी तो छीनी, अवाम से उसके मैंडेट को चोरी भी किया, बक्से भी चोरी किए, मगर वो ये कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा। आज उसने ये साबित कर दिया कि पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाकर इस कौम को बेयार और मददगार रोता हुआ छोड़ गया और अब भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक बड़े मनसब पर एक ऐसा शख्स बिठा दिया जाए जिसको यह मालूम ना हो कि सुबह किस वक्त होती है और शाम किस वक्त होती है, नशे की हालत में जब आप कौम के फैसले करेंगे तो यही तबाही फिरेगी जो इस वक्त इस हाल में फिर रही है। और कौम भी आज देख ले कि 2013 के इंतखाबात और 2018 तक का जो 5 साल का
वक्त था उसके अंदर और आज के वक्त के अंदर क्या कमी है और क्या पेशी है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये अब आप फैसला करें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये चाहती है और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भी यही चाहती है कि मुल्क के अंदर फौरी तौर पर जल्द से जल्द फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट और फ्रेश इलेक्शन करा दिए जाए। इलेक्शन कराकर ये काबिज टोले को इस मुल्क से, इन ऐवानों से अपनी आप खुद भागकर रवाना घर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम साथियों, आज ये जुनूबी पंजाब का हुकूक का जलसा है। वो लोग कहां हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन के जहाज में बैठकर कंडक्टर की तरह सूबाई असेंबली के रुकन बिक रहे थे कि हम जुनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। कौम उनके चेहरे अच्छी तरह पहचान ले जब वो अब दोबारा इलेक्शन में आएंगे। जुनूबी पंजाब वालों, वो जहाज में जो सूबाई अराकीन तुम्हारे वोट का सौदा किया था, उनके चेहरे पहचानते हो? उनके चेहरों को मत भूलना जब वो दोबारा वोट लेने आए। चाहे वो किसी बड़े से बड़ा सरदार हो या फ्यूडल लॉर्ड हो, अपने वोट के तकद्दुस को इन जागीरदार और फ्यूडल लॉर्ड के हाथों बिकने मत देना। अपने हुकूक की जंग आपने इसी अंदाज से लड़नी है कि मुत्तहदा अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ शाना बशाना जिस तरह वो आपके साथ है, उसी तरह आपने उनके साथ रहना है। आज एक अजीब तमाशा है। मुबैना वजीर आजम मुल्की दौरों पे जब जाता है तो उसको तोहफे भी मिलते हैं और तोहफे भी मिलते हैं। और वो सेनेटर मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब फरमाते थे सेनेट में कि जब कमीने उरूज पाते हैं तो वो यही आज है कि जब ये वजीर आजम बैरूने मुल्क जाता है, इनको और इनके तमाम रुफका को जो तोहफे मिलते हैं वो ये दुकानों पर बेचते हैं। वो इसी तरह बेचते हैं जैसे हीरोइनची और भंग पीने वाले हजरात गाड़ी के शीशे और गटर के ढक्कन चोरी करते हैं। ये मयार आज इस पाकिस्तान के आला मनसब का है। और पूछने जाओ कि ये तोहफे बताओ कहां हैं, तो कहते जी लोग नाराज हो जाएंगे। साबिक जितने हुक्मरान इस मनसब पर फाइज रहे हैं, उन्होंने तमाम तहाइफ को हमेशा डिक्लेयर किया है। तो ये कौन से तहाइफ हैं जो ये डिक्लेयर नहीं करना चाहता? मेरे अजीज दोस्तों, आज हम ये तय कर लें कि मुल्क के अंदर इस निजाम के साथ आप नहीं और हम नहीं, कोई नहीं चल सकता। आज हाफिज अब्दुल करीम साहब ने फरमाया चीनी बढ़ गई है, पेट्रोल भी बढ़ने वाला है। उसके अलावा कराची शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, इस्लामाबाद के कई जगहों पर अब लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। तो 2018 के इलेक्शन तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो जो बिजली पैदावार करके गई थी, आज वो बिजली कहां है? आज वो बिजली उन लोगों के पास क्यों मैसर नहीं है? बस इतना कहूंगा कि बिजली चोरी जो हो रही है, वो कुंडा सिस्टम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कायम है और उसी वजह से ये हुकूमत भी कुंडे पे चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अब वक्त हो गया है कि उनको अब घर जाना होगा।
और हम इस बात को अहद करें आज कि हम हर सूरत में और जल्द इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अपना मार्च का आगाज करेंगे। ऐसा मार्च होगा कि आपको इंशाअल्लाह हमें इससे इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं होगी। ये इस्तीफा देकर खुद भाग जाएगा इंशाअल्लाह। और ये नजात का वक्त है। ऐसे लोगों को हम किसी सूरत में पाकिस्तान में फलने फूलने नहीं दे सकते, जो कौम से उसके हुकूक भी छीन ले और उसके निवाले भी छीन ले। आखिर में मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम वो जमातें जो इस वक्त पीडीएम के अंदर मौजूद हैं, और उनका मुतालबा भी यही है कि हम मुल्क के अंदर फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शन कराएं, नए इंतखाबात कराकर एक इंतहाई संजीदा क़यादत को मुंतखब कर कर और मुल्क में इस महंगाई और बेरोजगारी का जो तूफान है उससे हम सबको निजात अता फरमाए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी क़यादत को और हम सबको इसमें कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। भी साथ ला रहा है, मौलाना आ रहा है।